लंका दहन के बाद की वह रात। हवा में अब भी राख की गंध थी। समुद्र की लहरें धीमे धीमे उठ रही थी, मानो वे भी राम की विजय को महसूस कर रही हो। सेना विश्राम कर चुकी थी, पर एक व्यक्ति अभी भी जाग रहा था। अनंत काल के गर्भ से एक सूक्ष्म ध्वनि उठ रही है, वही ध्वनि जिसने प्रथम मंत्र को जन्म दिया, वही स्पंदन जिसके आधार पर लोक, वेद और ब्रह्मांड खड़े हैं। स्वागत है मिथकोश में। यह वह स्थान है जहां शब्द नहीं बोले जाते, वे प्रकट होते हैं, जहां मौन भी अर्थ रखता है और हर प्रतिध्वनि में ऋषियों की श्वास गूंजती है। मंदिर की दीवारों पर नाचती लौ, घंटी की धीर प्रतिध्वनि और समय से परे बहती अगाध शांति आज एक नए अध्याय को बुला रही है। अपनी चेतना शांत करे, क्योंकि मिथकोश में कथा नहीं सुनी जाती, कथा आत्मा पर अंकित होती है। राम अकेले समुद्र किनारे बैठे आकाश को निहार रहे थे। चंद्रमा की चांदी जैसी रोशनी उनकी आंखों में एक ही भाव दिखा रही थी, दर्द और निर्णय के बीच की जंग। उसी समय धीरे से एक छाया उनके पास आई। विभीषण, प्रभु, रात गहरी हो रही है, आपको विश्राम करना चाहिए। राम मुस्कुराए। विभीषण, यह रात मेरे लिए विश्राम की नहीं, विचार की है। विभीषण कुछ पलों तक मौन रहा, फिर धीरे से बोला, प्रभु, क्या आपने कल के लिए जो निर्णय लिया है वह तय है? राम बोले, हाँ, यह जनता के विश्वास के लिए आवश्यक है। विभीषण समझ चुका था यह बात सीता माता की अग्नि परीक्षा की थी। उसने धीरे से पूछा, क्या महारानी सीता को इस निर्णय का भार अकेले उठाना होगा? राम गहरी सांस लेकर बोले, राजा का हर निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा होता है, पर यह निर्णय मेरे हृदय को भी तोड़ता है। विभीषण, उनकी आंखों में दर्द पहली बार स्पष्ट दिखाई दिया। लंका का एक सुरक्षित शिविर। सीता माता शांत बैठी हुई थी। उनके सामने मंद होता हुआ दीपक मानो उनके मन की उलझनें बता रहा था। हनुमान उनके पास पहुंचे। माते, यदि आपको लगे तो मैं आपको अभी तुरंत यहां से ले जा सकता हूं, कोई आवश्यकता नहीं किसी परीक्षा की। सीता मुस्कुराई। पवनसुत, मैं परीक्षा राम के लिए नहीं, धरा के लिए दे रही हूं, और स्त्री की मर्यादा का उत्तरदायित्व भी मेरा है। हनुमान की आंखें नम थी। माते, पर दर्द? सीता ने कहा, दर्द तो हर स्त्री सहती है पुत्र, पर मर्यादा वह स्वयं तय करती है। राम अकेले बैठे थे, तभी धीरे से समुद्र से उठती हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। राम चौकन्ने होकर उठे। यह आवाज मर्यादा पुरुषोत्तम के भीतर की दिव्य चेतना की थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि यह परीक्षा क्यों आवश्यक है? राम मौन खड़े रहे। आवाज बोली, यह परीक्षा सिर्फ सीता की नहीं, यह परीक्षा युगों के लिए है, ताकि हर स्त्री जान सके कि उसकी पवित्रता किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं की साक्षी है। तुम केवल नायक नहीं राम, तुम एक आदर्श हो, और आदर्श कभी कभी स्वयं को भी जलाकर दूसरों के मार्ग प्रकाशित करते हैं। हवा शांत हो गई, पर राम का मन कुछ दूरी पर लक्ष्मण तेज कदमों से चलते हुए राम के पास पहुंचे। भैया, मैं ये निर्णय स्वीकार नहीं कर सकता। राम शांत रहे। सीता भाभी ने 14 वर्षों का वनवास आपके साथ सहा, रावण की लंका में तप की तरह समय बिताया, और अब उन्हें परीक्षा देनी होगी। उनकी आंखों में आक्रोश था। राम ने धीरे से सिर्फ इतना कहा, लक्ष्मण, कभी कभी राजा के पद पर बैठा भाई नहीं रह पाता। लक्ष्मण के पास कोई उत्तर नहीं था, केवल मौत। रात गहरी हो चुकी थी। जब सब सो रहे थे, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, एक अद्भुत चमकीली ज्वाला के रूप में। राम ने प्रणाम किया। अग्निदेव बोले, रघुनंदन, कल की परीक्षा केवल एक दृश्य है, सत्य तो पहले ही स्थापित हो चुका है। सीता आपके लिए अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि अग्नि उन्हें साक्षात लौटाएगा।
राम के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन समुद्र किनारे विशाल जनसमूह इकट्ठा था। सूर्य उग रहा था, पर हवा भारी थी। सीता माता अग्नि के सामने खड़ी थी, चेहरे पर तेज, कदमों में आत्मसम्मान। हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण सभी की आंखें नम थीं। सीता बोली, मैं स्वयं अग्नि को साक्षी बनाकर सिद्ध करूंगी कि स्त्री की पवित्रता उसकी आत्मा में होती है, किसी और की स्वीकार्यता में नहीं। वह अग्नि की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अग्नि ज्वालाएं शांत हो गई, हवा स्थिर हो गई और अग्नि के भीतर से एक तेज प्रकाश उठा। सीता माता दिव्य आभा में पुनः प्रकट हुई, अक्षुण्ण, पवित्र, तेजस्वी। अग्निदेव बोले, सीता शुद्ध है, इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं। जनसमूह प्रशंसा से भर उठा। सब जश्न मना रहे थे, पर राम शांत खड़े रहे। सीता उनके पास आई। प्रभु, मेरे लिए यह केवल अग्नि परीक्षा नहीं थी, यह मेरा धर्म था। राम ने धीरे से उनकी आंखों में देखा और पहली बार उनके चेहरे पर छिपा दुख स्पष्ट था। जाने कितनी बार मैं इस क्षण को रोकना चाहता था, पर राज्य के लिए मुझे स्वयं को भी हराना पड़ा। सीता मुस्कुराई। धर्म कठिन होता है प्रभु, पर पवित्र भी। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से हाथ पकड़े। उगते सूरज की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी, मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, प्रेम परीक्षा से नहीं, त्याग से महान होता है।